गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके इनके फार्मूलों का भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, न्यूमेरिकल भी किया था इस पर कुछ। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, किन जगहों पर, जो आप देख सकते हैं बिहेवियर या नेचुरल इवेंट्स में, किन जगहों पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या लग रहा होता है। एनी एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? पहले तो देखिए, पहला इन नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स में कहां सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? जैसे हमें पता है सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो अगर सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, तो उसी भी तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन तब कर सकती है जब उसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। तो अगर सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से है? जैसे मान लो ये सन इसके चारों ओर किसी ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ एक प्लैनेट है, इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। मान लो यहां सपोज करो अर्थ, ये अर्थ ऑर्बिट का रेडियस मान लो आर है। आर सन का मास ms मान लेते हैं, मास ऑफ सन। अर्थ का मास मान लेते हैं mv, और जिस ऑर्बिट में चल रही है उसका रेडियस r। तो जब ये अर्थ सन के अराउंड इस तरह से रोटेट करेगी तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? सन और अर्थ के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, G/m²/r²। यहां m1m2 माने मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ। एनी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा। दोनों के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? G/ms me/r²। G/m²/r²। यहां से इसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं सब अर्थ द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स से ही उनको रिवॉल्व करने के लिए आपके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होते हैं। दूसरी चीज, सन के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा, उसे कहां से मिलता है? उसे भी अर्थ द्वारा मून पर लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे रोटेट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए उसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो ये नेचुरल इवेंट्स में जितनी भी प्लैनेट या सैटेलाइट
प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहे हैं या कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सबको उसके द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स से ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। ये तो नेचुरल सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूसरा, इन एटम में, किसी भी एटम में आपको पता है एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लो इसके चारों तरफ ये कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, यहां इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा। अब न्यूक्लियस का भी कुछ मास होगा, ये भी है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज जगह होती है, इसमें प्रोटॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। अगर एक प्रोटॉन की बात करें, मान लो जेड प्रोटॉन इसमें है, तो टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस पर जेडी, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो अगर जेड प्रोटॉन है इसमें तो न्यूक्लियस पर चार्ज आ गया प्लस जेडी, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आपको पता है माइनस ई। तो इस प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड होगा कहां से, दोनों के बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, और ये होता है कि Q1 Q2 by R स्क्वायर। व्हाट इज Q1? मान लो इसको चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, वैसे लिख सकते हो आप Q1 की जगह पर जेडी और चार्ज E बाई आर स्क्वायर। हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस प्लस का मतलब है फोर्स अट्रैक्शन का होगा, कभी भी इसका साइन नहीं लिखा जाएगा, वो तो केवल बताता है कि अट्रैक्शन फोर्स है या कैसा फोर्स है। अगर दोनों पॉजिटिव पार्टिकल रिपल करेंगे, दो नेगेटिव रिपल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से ही इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। ओके, अच्छा टर्निंग ऑफ कार ऑन द रोड पर कार का टर्न होना, टर्न लेना, मुड़ना। जैसे मान लो ऐसे कोई सड़क, ऐसे कोई सड़क टर्न ले लो, सपोज करिए ऐसे कोई कार आ रही, जब ये मोड़ पर आएगी, टर्न लेगी, यहां से लेकर के यहां तक, जब कार यहां होगी इस पोजीशन में, तब उसका मूव करने का पाथ कैसा होगा, चलने का पाथ कैसा है, सर्कुलर। अरे भाई सीधे जा रही तो स्ट्रेट लाइन है, जब टर्न पर राउंड लेके मुड़ना चाहेगी तो कुछ दूर तक वो कैसे पाथ पर चलेगी, सर्कुलर। जैसे सर्कुलर पाथ पर चलना चाहेगी उसको कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, यहां पर मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार के टायर और रोड के बीच लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है।
फ्रिक्शनल फोर्स, यानी यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको भी नहीं मालूम है, ये होता है म्यू आर या म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, टायर और रोड के बीच लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। जब कोई अच्छा, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर फ्रिक्शन से मिल रहा है, अगर मान लो यहां फ्रिक्शन ना हो, जब गाड़ी टर्न कर रही है या टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन हो ही ना, कब फ्रिक्शन कम हो जाएगा? होगा तो जरूर मिलेगी। बहुत कम हो जाए फ्रिक्शन तब क्या होगा? अगर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा तो मुड़ने के लिए जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फोर्स नहीं मिल पाएगा, तो गाड़ी टर्न नहीं ले पाएगी। जैसे वाला फ्रिक्शन कब होगा? कम। टायर घिसे हो, टायर की जो गोटियां होती है वो स्टेप वो सब घिसे हो तो सड़क और टायर के बीच फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सड़क भीगी हो, सड़क पर आयल गिरा हो, आयली हो, सड़क बर्फीली हो, रोड, तो ऐसी जगहों पर बर्फ आ जाए, आयल आ जाए या टायर घिसे हो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सड़क और टायर के बीच फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वो कम फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितना उसको टर्न होने के लिए चाहिए। इसका मतलब वो गाड़ी टर्न लेने के बजाय स्लिप कर जाती है, स्लिप करती है। अगर पर्याप्त एनफ मात्रा में फ्रिक्शनल फोर्स मिल जा रहा है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टर्न लेने के लिए, अगर उतना उसे फ्रिक्शनल फोर्स मिला तो गाड़ी वो टर्न कर जाती है। कहने का मतलब जब कोई गाड़ी किसी टर्न को पार करती है, क्रॉस करती है, तो उस समय उसे फ्रिक्शनल फोर्स से, टायर और सड़क के बीच लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। ओके, अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे अभी आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv स्क्वायर बाई आर है, mv स्क्वायर बाई आर है। तो किसी टर्न को पार करने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड किस पर करता है? मास पर। बॉडी का मास ज्यादा है तो टर्न होने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी लेकर के आप मुड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि 50 की स्पीड में है और टर्न ले लें उसी स्पीड में। वेलोसिटी ज्यादा है तो मुड़ तो जाएगी लेकिन उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए। या फिर रेडियस को बढ़ा दी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। भाई सड़क की चौड़ाई तो उसकी विड्थ तो कंफर्म सर्टेन है, इतने चौड़ा है, आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेकर नहीं रुक सकते क्योंकि उतनी चौड़ी सड़क नहीं है कि 2 किलोमीटर चौड़ी हो। तो फिर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड है, तो मास तो व्हीकल का, कार का कुछ कम होता है, मोटरसाइकिल कम है, लेकिन जो ट्रक है, हैवी ट्रक, उनके मास तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और ज्यादा चाहिए। और ये उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से नहीं मिल पाता, उतना फ्रिक्शन नहीं होता कि जो उसको मुड़ने के लिए उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। इसके लिए एक उपाय किया जाता है। एक उपाय करते हैं कि जब सड़कें बनाई जाती है तो मोड़ पर उस सड़कों में बैंकिंग कर दी जाती है, ढलान दे दिया जाता है। याद करो, जहां जहां आप सड़क मोड़ देखे होंगे, टर्न देखे होंगे, गाड़ी सीधे जा रही रोड और टर्न ले रहा है, तो मोड़ पर जो बाहरी वाला किनारा है अंदर वाले किनारे से थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है। ऐसा
करने से क्या होता है, नेसेसरी जितनी भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उससे मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, उस फार्मूले को हम प्रूफ करते हैं भी। अच्छा, जिससे मान लीजिए कोई किसी बाइक से आप जा रहे हो, तेजी से जा रहे हो, अब मान लो आपको लेफ्ट में टर्न लेना है, या साइकिल से जा रहे हो 30-40 की स्पीड में, और मान लीजिए लेफ्ट में टर्न लेना है, तो बाइक सहित अपने शरीर को आप टर्न के सेंटर की तरफ झुका लेते हो, झुका करके मोड़ते हैं ऐसे। इवन साइकिल भी आप चल रहे हो, इसे मुड़ना है तो मोड़ पर जब पहुंचेंगे तो साइकिल और शरीर ऐसे झुक जाती है, झुका के तब मोड़ते हैं। कभी देखा ऐसे बैठा हो 60 की स्पीड में चल रहा हो और अगर कैसे मोड़ दे, नहीं, तुरंत गिरेगा। ऐसा क्यों करते हैं कि टर्न जब आता है तो जो भी व्हीकल है उस व्हीकल को हम अपने शरीर सहित उस व्हीकल का सेंटर की तरफ, जो मोड़ का टर्न है उसके सेंटर की तरफ हम ऐसे झुका लेते हैं। उसका क्या रीजन है अभी डेरिवेशन से आपको बताते हैं। तो मान लो अगर साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, अपने शरीर को दाएं झुका लो, बाएं झुका लो, वो तो आपकी मर्जी, कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए 4 व्हीलर से जा रहे हो, आपको टर्न लेना है, तो वहां भी झुकना चाहिए। वहां भी गाड़ी को सेंटर की तरफ, जो टर्न है उसके सेंटर की तरफ, उसको भी झुकनी चाहिए। तो ऐसा तो कोई गियर होता नहीं। अगर प्लेन सड़क है, मुड़ी हुई है, तो ऐसा तो कोई गियर होता नहीं कि मोड़ पर पहुंचो और गियर लगाओ और दाहिने वाला दोनों पहिया उठ जाए, और ऐसे आप चलो, ऐसा होता नहीं। इसीलिए ऐसा उपाय किया जाता है कि जब गाड़ी मोड़ पर पहुंचे तो सड़क को ही उसका बाहरी किनारा अंदर वाले किनारे से थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है। इससे जब गाड़ी वहां पर पहुंचे तो ऑटोमेटिक सेंटर की तरफ क्या करे, वो थोड़ी सी झुक जाए, और झुक जाएगा तो उसको मुड़ने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाता है। कैसे, देखिए, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। जैसे मान लो एक कोई रोड है जिसका ढलान है थीटा, थीटा ढलान पे इसको एक टर्न को एक गाड़ी पार कर रही है, ऐसे इस तरह से मान लो ऐसे गाड़ी है, ऐसे मान लो ये गाड़ी है, थोड़ी पुरानी मॉडल होंगी। ये गाड़ी कैसे चल रही है, किधर जा रही है, कुछ आइडिया है? कुछ लोग सोचते हैं गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा, नहीं। गाड़ी कहां से देखोगे कि दोनों आगे की पहिया दिखाई दे, सामने से, यहां से हेडलाइट लगा दे, हेडलाइट, ये हेडलाइट है, फ्रंट वाला हिस्सा। गाड़ी ऐसे आ रही है, ऐसे किधर टर्न ले रही है, राइट कि लेफ्ट? गाड़ी का फ्रंट ये है, ऐसे उठा इधर, इसका मतलब राइट टर्न ले रही है। किधर टर्न ले रही है, राइट में टर्न ले रही है।
इसका बाहरी वाला किनारा अंदर वाले किनारे से ऊंचा उठाया गया। अच्छा, अब देखते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं इसका। एक तो इसका वेट काम करेगा, गाड़ी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सड़क और इसके बीच एक रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये मान लो n, नॉर्मल रिएक्शन n, क्योंकि सड़क रोड को दबाएगी तो रोड सड़क को रोकेगी, और नॉर्मल का डायरेक्शन होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी रोड। ये अब इसको ऐसे बढ़ा दे आगे mg वाले लाइन को। आपको पता होना चाहिए अगर ये थीटा है, ये होगा 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा अंदर, अपोजिट एंगल। और ये परपेंडिकुलर हमारे 90 है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यानी n का एक कंपोनेंट जाएगा इधर n cos थीटा, n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट होगा n sin थीटा। थीटा एंगल पर n का कंपोनेंट n cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है n sin थीटा। याद रखिए, अगर सड़क की गाड़ी ऐसे होती, इस तरह से गाड़ी ये होती, ऐसे सीधी प्लेन सड़क, बैंकिंग नहीं, झुकी नहीं, तब देखो सीधे mg नीचे होता, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता नहीं। यदि n बैलेंस कर देता किसको, mg को, और कोई n का कोई कंपोनेंट नहीं होता। लेकिन जब सड़क बैंकिंग पर आ गई तो n के दो कंपोनेंट होंगे, एक n cos थीटा होगा, एक n sin थीटा होगा। n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, और n sin थीटा देखो लग रहा है उस डायरेक्शन में जिस पाथ पर वो मुड़ रही है उसके सेंटर की तरफ। जैसे गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, इसका सेंटर इधर होगा, सर्किल का सेंटर होगा वो इधर होगा, यानी सेंटर की तरफ लगता है, और जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। एनी n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने पढ़ा है, उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है n sin n cos थीटा, ये बैलेंस कर रहा है mg को, वेट ऑफ द कार mg। ये दो फार्मूले बन गए। अगर हम पहले में दूसरे फार्मूले से डिवाइड कर दें तो आएगा n sin थीटा बाई n cos थीटा इक्वल्स mv स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई mg। m कैंसिल, n कैंसिल, साइन बाई cos tan थीटा को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई rg, या यहां से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स rg tan थीटा, यानी v इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा। किसी भी मोड़ तर्क को किसी गाड़ी द्वारा पास करने के लिए उसकी ये वेलोसिटी होनी चाहिए। वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी अगर बड़ा रेडियस होगा और थीटा बड़ा होगा तो ज्यादा वेलोसिटी से हम उस पर टर्न ले सकते हैं। जैसे किसी मोड़ को पार करना है गाड़ी से तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेते हैं। स्लो करने का मतलब क्या है? स्लो वेलोसिटी कम तब होगी जब टर्न लेने का रेडियस कम हो।
टर्न लेने का रेडियस कम हो, सड़क बहुत पतली हो, मुड़ना है तुरंत तो रेडियस छोटा बनेगा, और थीटा कम हो, सड़क पे ढलान भी कम हो, बहुत ज्यादा ढलान ना हो, थोड़ा सा हो, दिखाई न पड़े ढलान है, यानी थीटा ढलान कम है, ढलान कम है और रेडियस भी कम है, तो कम वेलोसिटी पर ही हम उसको मोड़ सकते हैं, टर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर थीटा ज्यादा झुका है, रेडियस भी ज्यादा है, चौड़ी सड़क है, आर भी ज्यादा, टेन थीटा भी ज्यादा, तो वेलोसिटी भी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा वेलोसिटी लेकर के आप मुड़ सकते हो। तो सख्ती से किसी मोड़ को क्रॉस करने के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए? दो सावधानी होनी चाहिए। क्या क्या? या तो आपको वेलोसिटी अपनी कम कर लेनी चाहिए, या तो वेलोसिटी मोड़ टर्न लेते समय वेलोसिटी कम कर लेनी चाहिए, और या फिर मुड़ते समय बड़े रेडियस का पाथ अडॉप्ट करना चाहिए, यानी एक नहीं मोड़ना चाहिए, तो जगह लेके मोड़ना चाहिए, इससे रेडियस बढ़ जाए। रेडियस बढ़ा दो, थीटा बढ़ा दो, ढलान तो आप बढ़ा नहीं सकते सड़क पे, तो लोग थीटा बढ़ा दे। आप मोड़ने गए हो कि सड़क उठाने गए हो, तो थीटा पर आपका कंट्रोल ज्यादा होता नहीं, इसलिए कंट्रोल किस पर है? रेडियस। आप चाहते हो सेफ्टी से मुड़ जाए, तो आपकी तो वेलोसिटी कम कर लेनी चाहिए, या तो फिर अगर ज्यादा वेलोसिटी में मुड़ना है और जगह है, तो आपको थोड़ा सा रेडियस बड़ा लेके उसको टर्न लेना चाहिए। आप 100 की स्पीड में मुड़ सकते हो। चार होते हैं, जो सड़क मान लो खूब चौड़ी है, कोई टर्न नहीं है उसमें कि चलो फिसल के बाहर चली जाएगी, आप जाइए और मोड़िए, इसे धीरे 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 मोड़िए, मोड़िए, मुड़ जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा रेडियस दूरी लेके मुड़ेगी, मतलब रेडियस बढ़ाना चाहिए अगर जगह है, अगर जगह नहीं है तो वेलोसिटी को कम कर लेना चाहिए। अच्छा, एरोप्लेन जब चलती है तो उसको भी आप देखो, कहीं यू टर्न लेते हुए अगर देखा हो एरोप्लेन को, सीधे जा रही है, यू टर्न लेना है, ऐसे फिर मुड़ के आना वापस, तो जहां यू टर्न लेती है, टर्न, वहां पर आप देखे होंगे उसके ब्लेड ऐसे झुक जाते हैं। ऐसे सीधे जहाज ऐसे नहीं टर्न ले सकती, नहीं, जब भी टर्न ले, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कम नहीं की जा सकती, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो नीचे आ जाएगी, वेलोसिटी तो ज्यादा कम नहीं कर सकते। हम करते क्या है, उसको भी मोड़ते समय उसका पूरा ब्लेड, पूरा जो उसकी बॉडी है, ऐसे सेंटर की तरफ झुक जाती है, ऐसे लेकर टर्न लेता है। वहां उसको मोड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हवा में कहां से मिलता है? एयर फ्रिक्शन, एयर और एरोप्लेन के बीच लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से उसको टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। ये आपके थे एग्जाम्पल है कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की। ओके, इतना आप तैयार रखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।